Hey guys, so welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are great and happy at your places. So finally वो दिन आ चुके हैं जिसका हम लोग को काफी टाइम से इंतजार था, जिसके लिए मैं शॉपिंग कर रही थी, जिसके लिए मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी इतने सारी शॉपिंग करने के लिए। तो फाइनली वो पल आ चुका है, ये टाड़ा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। रखते हैं, थाम के रखते हैं इस एक्साइटमेंट को यार। और देखो मैंने नेल एक्सटेंशंस करवाए थे, सुंदर लग रहे हैं ना। तो भाई अब भाई की शादी है तो एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल होना ही चाहिए ना। तो अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग की ट्रेन है तो अब हम निकलेंगे। मम्मा मेरी पहले ही ऑलरेडी जा चुकी हैं, मैं और मेरा भाई अब निकलेंगे हम थोड़ी देर में। और अब सीधा मिलते हैं हम स्टेशन पे, तो चलते हैं। और फिर मैं कल गाँव पहुंच जाऊंगी और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको पर डे हर सारे सेलिब्रेशन जितने भी होंगे आपको धीरे धीरे सारे करके दिखाऊंगी। तो बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो बने रहिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी से स्टेशन पे। तो मैं अब स्टेशन में पहुंच गई थी और मेरी ट्रेन भी आ चुकी थी। तो अब जा रहे हैं ट्रेन में बैठने। और ट्रेन में मैं जैसे ही घुसी मेरे को यहाँ दिख गई थी मेरी बहनें, इन्होंने मेरे को आवाज़ लगा के बुला लिया था। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग। ये सेम खाना नहीं खाता और सोचो सही में तीनों सेम सेम लगते हैं खाना। फिर हमें ट्रेन में ये अंकल मिले जो तेज खर्राटे ले रहे थे और हमें इन्होंने रात को सोने तक नहीं दिया है। तो ट्रेन का रात का सफ़र तो बीत गया था सो के, और जब सुबह उठे तो हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी। तो अच्छा व्यू लेते हुए हम धीरे धीरे फाइनली पहुंच गए थे। मेरी ट्रेन 12 बजे करीब वहां पहुंच गई थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तो फिलहाल मैं अपने मामा के जा रही हूँ। वहाँ से मैं फ्रेश वगैरह होके फिर मैं अपने गाँव जाऊँगी। और ये तो जा ही नहीं है गाँव तो लेट्स गो। तो मामा के घर जाते ही इसने हमारा स्वागत किया। तो इस डॉग का नाम कुकी है, इसको कुकी बुलाया जाता है। तो ये सबको देख रही थी कौन लोग नए नए आ गए हैं। तो मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है, बट स्टिल मैं इतनी शांति से खड़ी रही थी। हे गाइस, सो फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ, मीन्स अपने गांव आ चुकी हूँ। और मैंने ज़्यादा गांव मतलब अपने मामा के यहाँ का नहीं वो व्लॉग किया था, क्योंकि वहाँ मैं गई थी बस थोड़ी देर के लिए ही गई थी। और वहाँ मैं वो डॉग से मिली बस थोड़ी देर। और वहाँ मैंने जाके पहले हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि मेरे को नहाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे आता था शाम हो जाती। तो मैंने सोचा कि फटाफट से हेयर वॉश करते हैं और चलते हैं। हेयर वॉश करके फिर मैं गाँव आ गई। इस टाइम थोड़ा अंधेरा हो चुका है, इसलिए लाइट की रोशनी कम लग रही होगी। थक गई बोलते बोलते, क्योंकि जस्ट अभी आए थे हम थोड़ी देर पहले। और फिर सब लोगों से मिलना, नमस्ते वमस्ते सब करते करते टाइम लग गया। मैं ब्लॉग करने के चक्कर में भूल गई थी। फिर मैं अभी चलती फिलहाल कल के लिए तैयारी दिखाने की। कल हमारे यहाँ पहला फंक्शन है, तो अब जो मैं आप लोगों को मेन दिखाऊंगी वो मैं कल के फंक्शन से ही दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ क्या क्या फंक्शन होंगे। मैं डे बाय डे सारे फंक्शन आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं और मैं आप लोग को फटाफट से दिखाती हूँ कि बाहर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो तैयारी तो लगभग शुरू हो चुकी थी और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये पूरा आगे से इधर तक का पूरा टेंट लगा था। ये गेट भी 50% डेकोरेट हो चुका था और अंदर टेंट तो लगभग लग गया था। और धीरे धीरे ये लोग बोल रहे थे कि आज रात भर में तैयारी कर देंगे, तो कल सुबह तक आपको लगभग काम मिल जाएगा। तो तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अब कल के दिन का इंतज़ार है। तो जब सुबह होती है तो मैंने सोचा सुबह का भी डेकोरेशन दिखा दूँ कि इतनी लगभग डेकोरेशन हो चुकी थी। तो ये पूरा इधर बाहर भी टेंट लगा था और ये गेट ऐसा सजा हुआ था। और फिर उसके बाद अब अंदर की भी तैयारी दिखाती हूँ। तो खाना भी सुबह से ही बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कुछ नहीं तो 1500 लोगों का खाना बनना था। तो खाना सुबह से ही बनना स्टार्ट हो चुका था। तो ये पूरी डेकोरेशन 70-80% हो चुकी है। जो अब है मेन वो स्टेज का डेकोरेशन और इधर का सब कुछ चल रहा था कि सोफ़े और चेयर सेट करने थे इन लोगों को। तो बस ये करना बाकी रह गया था, बाकी काम सारा हो चुका था। तो लगभग तैयारी तो हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं शाम के लिए। फिर हमने किया थोड़ा सा स्किन केयर। तो मैं व्लॉग एडिट करना व्लॉग रिकॉर्ड करना भूल चुकी थी कि हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल दीदी बाल स्ट्रेट करा रही हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं दिखाऊंगी। तो वो भी रेडी बैठी हैं, ये हो रही हैं, ये रेडी हो गई हैं, इनको बस बाल खोलने हैं। और अब मैं अपने आप को भी दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो बाकी पूरा जो लुक होगा वो आपको थोड़ा आगे दिख जाएगा। और अब जो फंक्शन स्टार्ट होगा मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा चला जाता। तो फर्स्ट डे के व्लॉग से लेके जो जो फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से लेके मैं एंड डे अपनी शादी मतलब अपने भाई की शादी तक आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले हम वीडियोस फोटो सब कुछ लेते हैं और फिर दिखाते हैं हमारे घर का फंक्शन। सो फाइनली
वी 4 सिस्टर्स आर रेडी। सब यहाँ एक से एक सुंदर है। आप पसंद कर सकते हैं। ये 3 लोग अभी सिंगल है, तो आप इनके लिए रिश्ता भी भेज सकते हैं। इनकी भी शादी है अगले 2-3 साल में। तो देख सकते हैं आप लोग इनको, और रिश्ता भी भेज। सिंगल है मतलब मैं वैसे बता रही हूँ शादी के लिए। शादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, इन सबसे पहले इन्हीं की। तो अगले 2 साल में, इनकी 3 साल में, तो सबके लिए वैकेंसी है, आप लोग बता सकते हैं। नो नॉट अलाउड। चलो अब चलते हैं, हम जाके फोटोज लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाहर का सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको प्रिपरेशन सुबह सारी दिखा दी थी। चलो ओके तो अब हम लोग भैया को लेके आ गए थे। दूल्हे राजा जी जा चुके हैं स्टेज पे बैठने के लिए। तो ये एक्चुअली तिलक का फंक्शन होता है, लाइक जैसे यहाँ के लोगों का सगाई या वॉटेवर जो भी होता है वो होता है। तो ये तिलक का फंक्शन होता है हमारे यहाँ। तिलक और छेका 2 चीज़ होती है। तो तिलक का फंक्शन चल रहा होता है, तो सारी डेकोरेशन भी हो गई है और इतने सारे लोग भी आए थे। अभी धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हुए थे। तो उधर खाने का एंड में स्टॉल लगा हुआ था और इस साइड सब सारे फंक्शंस चल रहे थे। तो मेरे को इतनी दूर से कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस स्क्रीन में ही देख लूँ कि क्या क्या फंक्शन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने घर में ये पहली शादी देखी है, प्रॉपर तिलक छेका एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद ये भैया को जब हो रहा था, तो शायद ये इनके ससुर जी थे जो इनको माला वगैरह और जो ये लोग लाए थे। तो जैसा भैया को था कि भैया को कुछ भी दहेज नहीं लेना था, भैया बिल्कुल अगेंस्ट हैं दहेज के। तो वो लोग जो अपनी मर्जी से लाए थे चेन, अंगूठी एंड वॉट एवर, तो उन्होंने ये सब भैया को दिया। और बाकी भैया को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कुछ नहीं लिया गया, नॉर्मली पूजा होके छोड़ दी गई थी। तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो दिया वो दिया। तो फिर उसके बाद हमने उनके ऊपर ऐसे चावल थोड़े से फेंके थे। और उसके बाद यहाँ गई, जब तिलक पूरा कंप्लीट हुआ तो भैया ने जाके अंदर मंदिर में भगवान का भी आशीर्वाद लिया और कपड़े चेंज करके फिर बाहर जाते हैं छेका के लिए। तो ये एक पूजा टाइप की होती है जिसमें थोड़ी सी रिचुअल्स कुछ होते हैं। मेरे को एग्जैक्ट सब कुछ नहीं पता है। तो बस ये इनकी पूजा चल रही थी और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। तो एंजॉय करते हमने सोचा यार हम लोग यहीं खड़े खड़े थोड़ी सेल्फीज़ और वीडियोज़ ले लेते हैं। और फिर हमने यहाँ पे खड़े खड़े भैया को भी खूब हंसाया, खूब मज़े किया हमने। और फिर ये धीरे धीरे सारे फंक्शन हो ही गए। फिर छेका के एंड में ये कुछ चावल को चुमाना होता है, समथिंग लाइक दैट, कि भैया के हाथ में ऐसे चावल रखे जाते हैं और सब लोग फैमिली में जितने बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब लड़कों को छोड़ के सब लोग आके ऐसे करते हैं। फिर मैंने भी किया ये भैया का। तो बस ये सब हो गया था कंप्लीट। तो अभी तक तो जितना फंक्शन हुआ आज का वो मैंने आपको दिखा दिया। और अभी एक और चीज़ होती है हमारे घर पे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। पहले मैं कुछ पेट पूजा कर लूँ क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। और ये दोनों बहनें मेरी फोटो के पीछे पड़ी हुई हैं, कह रही है नहीं पहले फोटो फिर खाना, तो पहले खाना फिर फोटो। तो वही अभी बहस चल रही है और वो बहस करने के बाद अब जाएंगे बाहर। और फिर मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगी वो हमारे यहाँ क्या होता है। वैसे बहुत लोगों को पता है, यूपी जो मतलब बिहार बॉर्डर जो टच भी कर रहे हैं यूपी वाले, उन्हें भी पता होगा ऑर्केस्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। तो थोड़ी देर में वो भी स्टार्ट होगा। तो अभी हम चलते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, फिर कुछ काम दूजा करते हैं और देख सकते हैं। तो चलते हैं, पहले कुछ खा के आती हूँ। तो हम लोग अब खाने आ गए थे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो थोड़ा बहुत स्टार्टर, चीला ये सब लिया और हम बिल्कुल एंड में आए थे सब लोग के खाने के बाद। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादा बाहर का नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरे को स्पाइसी भी मना है। तो मैंने थोड़ा सा ही खाना लिया है, तो मैं अभी खाना भी दिखा देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया। एंड लिट्टी चोखा इज़ वेरी मैंडेटरी, तो ये तो लेना बनता है। और दिस इज़ माई दीदीज़ खाना, शी इज़ ऑल्सो ईटिंग एंड शी इज़ ऑल्सो ईटिंग। और हाँ, सब लोग के खाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया है। और ये शुरू हुआ राजभोग का सफर। स्टार्ट करो दोनों। हमारी वीडियो। चीयर्स, चीयर्स भाई साहब। वेरी इंपॉर्टेंट। लोग की वीडियो नहीं बने दूसरे बार में। अरे यार बाप, बहुत खाई है दीपक, बहुत ज्यादा खाई है दीपक, बहुत ज्यादा। तो गांव के जब सब लोग मोस्टली चले गए थे तब होता है ये ऑर्केस्ट्रा का फंक्शन, जो कि सिर्फ फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के लिए ही था। तो हमने ऑर्केस्ट्रा देखा और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और मेरे को गाना बिल्कुल बंद करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो जैसे वो लोग कर रहे थे इन्जॉय, तो हम लोगों ने भी बैठ के खूब इन्जॉय किया, खूब डांस किया। हमें बहुत मज़ा आया ऑर्केस्ट्रा देखने में भी। और रात को हमने ये 2-2:30 बजे तक ऑर्केस्ट्रा इन्जॉय किया था, जो कि शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना सामने सामने पहली बार ऑर्केस्ट्रा देखा था। खूब डांस किया हम सब लोगों ने। फिर भाई भी आ गया था हमारे साथ डांस करने के लिए। तो बहुत मज़ा आया आज के दिन। सो फाइनली आज का फंक्शन हमारा फिनिश होता है। तो आज जो फर्स्ट डे था वो तिलक का फंक्शन था।
और चिल्ला चिल्ला के डांस कर करके सब कर करके मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है पहले दिन ही। बाकी 2 दिन देखते हैं कैसे जाएंगे। तो देखते हैं। अब कल मेहंदी का फंक्शन है और कोशिश करूंगी कि मेहंदी हल्दी एक ही व्लॉग में कर दूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। तो चलते हैं और आज अब सोते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कल से नया दिन स्टार्ट करते हैं।